वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाई। मेरे साथ क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट की है हमने। फर्स्ट चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसमें द सोवियत सिस्टम, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल डिटेल में करे हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करी है। एक भी बॉक्स जो छोटे छोटे दे रखे होते हैं एनसीईआरटी में वो भी मिस नहीं किए हैं, ठीक है। एंड क्यों? क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 100 आउट ऑफ 100 का। आज जो हम टॉपिक करेंगे रशिया, बाल्कन स्टेट और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बारे में। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे 2 मार्क्स का, 1 मार्क का बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो गोर्बाचेव, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, शॉक थेरेपी, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रशिया हमने पढ़ा कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, फिर कोलैप्स होने के बाद 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी, इन्फ्लेशन देखने को मिला, वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज हुई, बट फिर से सुपर पावर बनी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पावर कंट्री थी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर थी। कोलैप्स होने के बाद इकोनॉमिकली वीक हुई, बट बाद में फिर से स्ट्रॉन्ग पावर बनी। क्यों? अपने नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। और आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में फिर से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। यूएसएसआर खत्म हुआ था, बट रशिया खत्म नहीं हुआ था। क्लियर? चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले रशिया के बारे में करेंगे कि इंडिपेंडेंट होने के बाद वहाँ के इंटरनल जो सिविल वॉर चल रही थी उसके बारे में करेंगे। चेचन्या, डेगेस्टान, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रशिया। इन रशिया 2 रिपब्लिक, चेचन्या एंड डेगेस्टान हैव हैड वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट। यहाँ पे जो मूवमेंट चल रहे थे वो क्या चल रहे थे? सेशनिस्ट मूवमेंट चल रहे थे। 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद चेचन्या ने डिक्लेयर किया अपने आप को इंडिपेंडेंट। व्हाई? बिकॉज चेचन्या के लोग रशियन रूल के अगेंस्ट थे। फर्स्ट चेचन्या वॉर हुई आपकी 1994 से 1996 तक चली, और सेकेंड आपकी हुई 1999 में। और रशिया के लिए चेचन्या बहुत इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल नहीं चाहता था कि इनका जो सेशनिस्ट मूवमेंट है वो सक्सेस हो। क्यों? ऑयल पाइपलाइंस गुजरती थी और रशिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। रशिया को डर था कि अगर चेचन्या का ये जो इंडिपेंडेंट वाला मूवमेंट है अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये कंट्री की इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। और रशिया ने चेचन्या के रेबल से निपटने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, मिलिट्री बॉम्बिंग की, जिससे ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन भी हुआ, बट इंडिपेंडेंस की लहर जो लोगों की एस्पिरेशन को कम नहीं कर पाई। क्लियर? देखो, सून आफ्टर बिकमिंग रशियाज प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन हैड टू फेस कॉन्फ्लिक्ट इन डेगेस्टान एंड टेररिज्म इन चेचन्या। ठीक, मॉस्को मेथड ऑफ डीलिंग विद द चेचन रेबल्स and indiscriminate military bombing have led to many human rights violation but failed to deter the aspirations for independence। अभी बताया मैंने, ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन भी हुआ, बॉम्बिंग की गई, मिलिट्री का यूज़ हुआ, बट जनता की जो इंडिपेंडेंट होने की एस्पिरेशन है सरकार उसको नहीं दबा पाई। क्लियर? एक बार मैप में शो करती हूँ मैं, रुको, मैंने आपके लिए लगाया है। हैव अ लुक, चेचन्या एंड डेगेस्टान कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे चल रहे थे। क्लियर? चेचन्या के लोग रशिया के रूल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्लियर हो गया? और रशिया चाहता था ये हमारे साथ ही रहे, क्योंकि भैया ऑयल की पाइपलाइन वहां से गुजर रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक है, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, बट फिर भी आपको इनको ध्यान से करना है। ऐसा नहीं कि 1 मार्क के 2 मार्क्स के टॉपिक्स है तो इनको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न शोर्स ऑफ बाल्टिक सी। जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा था तभी मैंने आपको मैप शो किया था 15 रिपब्लिक्स का। एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, इन्हीं को क्या कहा जाता है? बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाल्टिक सी के पास हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको कि यहाँ से एमसीक्यू बनता है, आपको 4 दे देंगे और फिर उनमें से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी बाल्टिक स्टेट्स नहीं है। क्लियर? चलो, दे वर पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन बिफोर 1991, पढ़ चुके हो, बट गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1991, पता है आपको। इन 1991 सितंबर 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स ऑफ एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, इतनी बार ये नाम रिपीट हो चुके हैं ना कि आपको लर्न हो गए होंगे, बिकम यूएन मेंबर्स। लेटर दे ज्वाइन नाटो इन मार्च 2004। नाटो 1949 में बना था, मिलिट्री अलायंस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बार बार रिपीट करने का पर्पस यही होता है कि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। बट इन्होंने कब ज्वाइन किया? 2004 में। लर्न हो गया। द बाल्टिक रीजन इज नॉट रिच इन रिसोर्सेज,
तो एस्टोनिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल शेल। अ लार्ज शेयर ऑफ मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज इज इम्पोर्टेड। ये जो कंट्रीज हैं ये ज़्यादातर रिसोर्सेज इम्पोर्ट करती हैं और नेचुरल रिसोर्सेज में रिच नहीं है। अगर आप एस्टोनिया की बात करें तो ऑयल शेल का प्रोड्यूसर है। ऑयल शेल इज अ सेडिमेंट्री रॉक। ओके, इंडिया एंड बाल्टिक कंट्रीज और सिंथेटिक क्रूड ऑयल उससे प्रोड्यूस होता है। इंडिया एंड बाल्टिक कंट्रीज हैव हिस्टोरिकल कनेक्ट एंड कॉमन लिंग्विस्टिक रूट। और अगर इंडिया से रिलेशन की बात करें तो हमारे हिस्टोरिकल कनेक्ट भी हैं और हमारे अच्छे रिलेशंस हैं आपस में। चलो आगे बढ़ें। अब हम करते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स। In Central Asia, the Tajikistan witnessed a civil war that went on for 10 years till 2001. The region as a whole has many sectarian conflicts. तजाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे जो सिविल वॉर 1992 में शुरू हुई, फिर 1997 में भी लड़ी गई, उसका इफेक्ट 2001 में भी आपको देखने को मिला और वहाँ पर जो रीजनल फैक्शन थे उनके बीच की लड़ाई थी। In the civil war, around 20,000 to 60,000 people were killed and the country suffered huge economic loss. Clear? In Azerbaijan province of Nagorno-Karabakh, some local Armenians want to secede and join Armenia. अभी लर्न कैसे होगा? पहले एक बार मैप पे नजर डालो। ये देखो, अज़रबैजान दिख गया, नागोर्नो काराबाग आप देख रहे हैं। यहाँ पे से ये अलग हो गए, यहाँ के जो लोकल अर्मेनियन है यहाँ से अलग होके किसको ज्वाइन करना चाहते हैं? अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस बात को लेकर है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ। इन अज़रबैजान प्रोविंस, उसके बाद जॉर्जिया, द जॉर्जिया डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस रिजल्टिंग इन अ सिविल वॉर। जॉर्जिया की बात करें तो वहाँ पे जो 2 प्रोविंस में सिविल वॉर थी, एक तो था अबखाजिया, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैप में शो कर देती, और एक है ओसेशिया। वेट, मैं मैप में शो करती हूँ। ये देखो, अबखाजिया एंड ओसेशिया। ठीक है, यहाँ पे जो 2 रीजन थे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। अबखाजिया की बात करें तो 14 अगस्त 1992 को यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, 13 मंथ तक चला। फिर जॉर्जिया की आर्मी की डिफीट हुई और उसके साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये ख़त्म हुआ। उसके बाद ओसेशिया की बात करें तो जॉर्जिया से अलग होकर ये रशिया में मिलना चाहता था। ठीक है, 1992 में सीज फायर हुआ पर ओसेशिया की पीपल यहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गए। ठीक है, तो जॉर्जिया के 2 ये प्लेस बता दिए मैंने, अबखाजिया एंड ओसेशिया। यहाँ पे 2 प्रोविंस में कॉन्फ्लिक्ट थे। ठीक है, चलो उसके बाद एंड देयर आर मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया। इन तीनों में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कंट्रीज और प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर एंड ऑल दिस हैज लेड टू इंस्टेबिलिटी मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन। जब रिवर वाटर को लेकर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में, तो आम जनता प्रॉब्लम फेस कर रही है। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आर एरियाज विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। अब सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वो तो सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। द रीजन इज नेक्स्ट टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर क्लोज टू वेस्ट एशिया। आफ्टर 11 September 2001, the US wanted military bases in the region and paid the government of all Central Asian states to hire bases and to allow aeroplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आपको जब पहले ये चैप्टर नहीं कटा था यूएस हेजीमनी वाला, तब हम उसमें डिटेल में पढ़ते थे ये सारी वॉर, उसके बाद कौन से ऑपरेशन हुए। कौन सा ऑपरेशन हुआ था? OEF लिख दो, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। क्यों चला था ये ऑपरेशन? क्योंकि इस अटैक के बाद अमेरिका ने ये ऑपरेशन चलाया एम टू डिस्ट्रॉय द अल-कायदा टेररिस्ट नेटवर्क इन अफगानिस्तान एंड तालिबान रिजीम। याद आया? एंड रशिया परसीव दैट देश। हाँ, और एक और बात, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में अमेरिका चाहता था कि वो कंट्रीज़ अमेरिका को अपने वहाँ पे मिलिट्री के बेसिस बनाने दें, वहाँ से हमारे एरोप्लेन को गुजरने दें। ठीक है, कि जो अमेरिका की लड़ाई है अल-कायदा के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, उसमें वो कंट्रीज उसे सपोर्ट करें। अब रशिया और चाइना कैसे पीछे रहेंगे? रशिया परसीव्स दैट दे शुड बी अंडर रशियन इन्फ्लुएंस एंड चाइना हैज इंटरेस्ट हियर बिकॉज ऑफ ऑयल रिसोर्सेज। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नहीं? चलो, उसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक अरब स्प्रिंग, और एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा हमारा इंडियाज रिलेशन विद रशिया एंड अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में एक ही साथ करेंगे, क्योंकि अरब स्प्रिंग छोटा सा है और उसके बाद ये रिलेशन है, तो एक ही क्लास में हो जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। तो कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो बताइएगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।